पेट्रोल पर मार्जिन 6% करो। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मुतालबे की मंजूरी तक हड़ताल। मुल्क भर में शहरी परेशान। पीएसओ का तमाम पंप्स खुले रखने का ऐलान, कई पंप बंद। जो पंप खुले हैं उन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ये सोच तो हुकूमत को होना चाहिए कि हमारे साथ जो है ना रहम करे, कि आवाम के ऊपर रहम करे। ये तो आवाम को तकलीफ दे रहा है। कल ये कि सुबह बच्चों को स्कूल लेके जाना था, मैं फ्यूल नहीं है, पूरे मैं उल्टा कर रहा हूँ, फ्यूल नहीं मिल रहा है और ऑफिस वगैरह भी जाना है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल, रोज के बहरानों से शहरियों का सब्र जवाब दे गया। पंप पर एक दूसरे से उलझ पड़े, हुकूमत को भी खरी खरी सुना दी। आटे चीनी के बाद कौम को नाअहल हुकूमत ने पेट्रोल की लाइन में लगा दिया। मुस्लिम लीग नवाज का पेट्रोल बहरान पर शदीद एहतजाज। मरियम औरंगजेब ने कहा, हजारों मोटरसाइकिल राइडर्स परेशान हैं, आज घर का चूल्हा कैसे जलेगा। हुकूमत बहरान पैदा नहीं कर रही, नून लीग और पीपल्स पार्टी का बोया काट रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात का नून लीग को जवाब, अवाम को सहूलत देने के लिए बड़ी कंपनियों का मार्जिन कम किया गया। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल से सियासी फायदा उठाने की कोशिश शर्मनाक है। सेठों और माफियाज के नुमाइंदे खुलकर कह रहे हैं, लूट मार की इजाजत दे दो। मुल्क में गैस का बहरान कम न हो सका। घरों में नाश्ता और खाना बनाने के लिए भी गैस मयसर न होने से मसाइल बढ़ गए। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में एलपीजी माफिया ने सिलेंडर की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। कराची में जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड क्यों नहीं हुआ? चीफ जस्टिस पाकिस्तान सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहम, झाड़ पिला दी, कहा खामोश रहो, भाषण ना दो। आधी से ज्यादा सरकारी जमीनों पर कब्जा हो गया। एडवोकेट जनरल ने अदालत से वक्त मांग लिया, कहां काम हो रहा है? चीफ जस्टिस ने 1 माह में जमीनों की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर, तिजोरी हाइट्स से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दोनों इमारतें गिराने का काम जारी है। चीफ जस्टिस का रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान, कहा साइडों से इमारत गिराई जा रही है, सामने से गिराई नहीं गई। काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। पुलिस बैक वक्त कई मुहाजों पर लड़ रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का जवानों पर इजहार एतमाद, कहा आज तक पुलिस को वो मुकाम नहीं दिया गया जिसकी वो मुस्तहिक है। मुल्क में नफ्सा नफ्सी का आलम हो तो मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक और बड़ा फैसला। सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम का आज इजरा किया जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद की ट्वीट, कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अब हर तरसील पर इनामी पॉइंट्स के बदले ढेरों सहूलियात हासिल कर सकेंगे। ऑनलाइन बिजनेस कंपनी दलास के ग्रुप सीईओ बजारिक मैकलसन की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में मुशीर खजाना जनाब शौकत तरीन, चेयरमैन STZA आमिर हाशमी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ई कॉमर्स के लिए बहुत वसी मार्केट रखता है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने दौरे भारत की दावत ठुकरा दी। फैसला मोदी हुकूमत की जानिब से 370 और 35A के खात्मे के खिलाफ बतौर एहतजाजन किया। चेयरमैन सेनेट को भारतीय लोकसभा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 7 साला तकरीब के लिए मदऊ किया गया था। चांद का मेडिकल कॉलेज लाड़काना में दादू की नौशीन काजमी की पुरस्कार मौत। अहले खाना ने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया। नौशीन की लाश गुज़िश्ता रोज हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटकी मिली थी। खत में मौत का जिम्मेदार अपने आप को ठहराया था। कोयटा सिविल अस्पताल में करप्शन की बहती गंगा में आया स्वीपर और सिक्योरिटी गार्ड भी डुबकियां मारने में मसरूफ। गायनी और लेबर रूम में मरीजों से पैसे लेने की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। पैसे दिए बगैर ना कोई वार्ड में आ सकता ना बाहर जा सकता था।
MS सिविल अस्पताल ने वाकये में मुलव्विस तमाम अफराद को नौकरी से फारिग कर दिया। कोरोना वायरस ने एक रोज में मजीद 13 जिंदगियां निकल ली। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 363 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.88% रिकॉर्ड। विफाकी दारुल हुकूमत के नवाही इलाके बाराकहू में निकासी आब के मसाइल, सड़कें और गलियां गंदे पानी और कीचड़ से भर गईं। शहरियों का दफातर आना जाना मुहाल हो गया। इलाके में निकासी आब का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है। जंगी जराइम पर सजा याफ्ता शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लीबिया के साबिक सदर मामर कज़ाफी के बेटे सैफुल इस्लाम इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाम सदारती उम्मीदवारों की फहरिस्त से निकाल दिया। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के गुलकार सलीम रजा की 38वीं बरसी आज मनाई जा रही है। फिल्म नौकर से फिल्मी कैरियर का आगाज किया और अपनी आवाज से सबका दिल जीत लिया।